मैंने अरब में इलाज किया था, तो वहाँ जब अल्लाह ने उन्हें शिफा दी, उन्होंने फिर हमें सऊदी अरब के वाले से मेरी माशाल्लाह एंट्री वहाँ पे फ्री करवाई। माशाल्लाह उन्होंने मुझे रोज़ा रसूल के अंदर की जो चादर है वो माशाल्लाह। पेश की। कुदरत की बनाई हुई अशिया को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीन कीजिए 100 साल तक भी हमें कोई बीमारी ना घिरे। ऐसे खतरनाक मर्ज ऑटोइम्यून डिजीज के जुमरे में आ चुके हैं जिसका इलाज यही है कि आपको दोबारा केमिकल से निकल के, सिंथेटिक चीज़ों से निकल के कुदरत की तरफ आना पड़ेगा। आप 50 तक भी लोग मुश्किल से पहुंच रहे हैं जो रातों को नींद पूरी लेते हैं। यानी रात की नींद आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर भारी है। आपके अंदर ऐसी चेंजिंग्स आती हैं कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर गंजपन आना शुरू हो जाता है, आपकी पफी आइज होना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन डल होना शुरू होती है, पिगमेंटेशन के इशू बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्राफ्ट्स पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट का मकसद यही होता है कि आपसे तामीरी बातों और तामीरी गुफ्तगू करने वाले लोगों को मिलवाया जाए और ख़ास तौर पर सेहत के मामलात और मसाइल जो हैं उस पर खुलकर गुफ्तगू की जाए। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ानदानी हकीम हैं। हिकमत से उनका ताल्लुक़ है, ख़ानदान में भी इनके वालिद साहब भी और उससे पहले भी हिकमत का काम करते रहे। उसके अलावा शाही तबीब, शाही हकीम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बहुत शुक्रिया कि इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपके बहुत से सवालात और बहुत से हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाही हकीम बनने का क्या माजरा है? बेसिकली ये मैं तबीब हूँ और एक अदना सा तबीब हूँ और कोशिश यही है कि अवाम उन्नास की बतरी की ऐसा खिदमत की जाए। ये बस वो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये लक़ब दिया शाही तबीब का। मैंने अरब में इलाज किया था, तो वहाँ जब अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। लेकिन तो आपने किसी आम इंसान का इलाज नहीं किया था, न, किसी शहजादे का ही किया था। जी बिल्कुल, रॉयल फैमिली के थे। तो उन्होंने फिर हमें सऊदी अरब के वाले से मेरी माशाल्लाह एंट्री वहाँ पे फ्री करवाई। माशाल्लाह वीज़ा में दिया परमानेंट, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ से तोहफे में मिली वो एक तो गिलाफ़े काबा तो तकरीबन हर दूसरे शख्स के पास मौजूद है, लेकिन ये बहुत बड़ी सआदत है कि उन्होंने मुझे रोज़ा रसूल के अंदर की जो चादर है वो माशाल्लाह, पेश की, जो कि माशाल्लाह। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और वो चादर हमारे जितने भी उलमा कराम अकाबरीन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी उसका बोसा लिया और वहाँ उनके सुभान बहुत से बड़े बड़े प्रोग्रामों में उसका लोगों को दीदार कराया गया। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ है। शाही तबीब तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये जो एक निस्बत जुड़ गई है बेशक, और जो बरकत मिली है, ये इसकी कंपनसेशन जो है ना, वो ये मिसाल नहीं मिलती माशाल्लाह। बेशक, बेशक। अब हम बात कर लेते हैं जो आजकल इंसानों को मसाइल पेश आ रहे हैं। हम कुदरत से तो बहुत दूर हो गए हैं। जी जी हमारी बिल्कुल। ज़िंदगियाँ बस आप समझें कि 360 डिग्री चेंज हो गई हुई है। तो एब्सोल्युटली इससे आपके पास जो लोग आते हैं, किन-किन मसाइल का ज़िक्र करते हैं या कौन-सी बीमारियाँ लाहक होती हैं लोगों जी को? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, ये इतना खूबसूरत बनाया है कि अगर हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक और कुदरत की बनाई हुई अशिया को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीन कीजिए 100 साल तक भी हमें कोई बीमारी ना घिरे। लेकिन चूँकि आपने ज़िक्र किया कि कुदरती चीज़ें और आर्टिफ़िशियल लाइफ़, तो जब हमने अपनी ज़िंदगी से उन तमाम चीज़ों को छोड़ा जो नेचुरल थीं, जो ऑर्गेनिक थी, और जी, उनकी जगह सिंथेटिक चीज़ों ने जब जगह ली है, वहाँ बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो गई। और इवन कि आप ये देखें, उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ आई हैं, उसमें एक ख़ास बीमारी है जिसको हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ आपकी इम्यूनिटी के बरखिलाफ बॉडी में जो आपके रखवाले होते हैं, जो आपके चौकीदार होते हैं, जो आपकी बॉडी को सिक्योरिटी देते हैं, वो निज़ाम आप ही के खिलाफ निज़ाम वर्किंग करना शुरू कर देता है, अल्लाहू जिसमें अकबर, आप अल्लाहू अकबर। दिन ब दिन, अगर वो आर्थराइटिस के साथ, गैंठिया के साथ है तो जोड़ आपके रह जाते हैं। अगर वो ब्रेन में मसाइल बनते हैं ऑटो इम्यून ओह डिजीज़ हो! के, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ और इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, डायमेंशिया में लोग चले जाते हैं। अगर उसका हिस्सा बड़े जोड़ों में पड़ना शुरू हो हुँ, जाए, हमारे मसल्स पे, तो फिर आपको पैरालिसिस, फेशियल अल्लाह, पैरालिसिस यानी अल्लाह। फालिज और लकवे जैसे मूज़ी अमराज में आप मुब्तला हो सकते हैं। और आखिर में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है हंटिंगटन डिजीज़। एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मर्ज़ है जो अभी तक डायग्नोज ही नहीं हो पाया, जिसके अंदर आपके टिश्यूज़ इन्फ्लेमेशन के साथ साथ, आप मिसाल के तौर पे, हम ये अपनी मर्ज़ी से
अपना मुंह खोलते हैं बंद करते हैं, लेकिन उस मर्ज में आपकी मर्जी नहीं चलती। आपका ओहो। मुंह मुसलसल खोल रहा है, बंद हो रहा है, आपकी आंखें, आप उसको चाहे खोलना वो खुलनेंगी, आपको उससे हाथों से खोलना पड़ता है। तो ऐसे खतरनाक मर्ज ऑटोइम्यून डिजीज के जुमरे में आ चुके हैं, जिसका इलाज यही है कि आपको दोबारा केमिकल से निकल के, सिंथेटिक चीज़ों से निकल के कुदरत की तरफ आना पड़ेगा। आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी से निकल के कुदरती ज़िंदगी की तरफ आपको आज दोबारा लौट के आना पड़ेगा। फिर इंशाअल्लाह वही उम्रें जो हम ढूंढते थे 100 साल तक, लोग कॉमन हर घर में मौजूद होते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे नाना, इन्होंने लंबी उम्रें पाई हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली लाइफस्टाइल सेडेंटरी की वजह से हमारी औसतन उम्रें, पहले तो 60 कहा जाता था, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का जो है मुशाहिदा करें तो अब 50 तक भी लोग मुश्किल से पहुंच रहे हैं। और बीमारियों का अगर आप अंदाजा लगाएं तो 20-22 साल के बाद अब बीमारी का तो उम्र के साथ ताल्लुक ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। आज छोटा बच्चा भी हमारे पास हमारे दवाखानों पे आता है तो वो ऐसी खतरनाक बीमारी में आता है कि हमारे दिल खून के आंसू होता है कि ये क्यों ऐसी बीमारियां पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब एजिंग बहुत जल्दी होने लगी है। जी, अब जी। मैं अक्सर बहुत सी खवातीन से भी मुलाकात होती है, बच्चों से भी, चेहरे पर झुर्रियों का नमूदार होना 30 साल से भी पहले शुरू जी, हो जी, गया है। बिल्कुल ऐसी उसको है। कैसे रोका जाए, या अगर वो शुरू हो चुकी हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाए? जी, देखें, मैं फिर वही बात करूँगा, चूँकि हमारा हिकमत के साथ ताल्लुक़ है और हमने इतना देखा है कि अपनी ज़िंदगी में जो लोग जिनकी सादा ग़िज़ा है, जो रातों को नींद पूरी लेते हैं, यानी रात की नींद आपकी तमाम चीज़ों के ऊपर भारी है। बड़ी मुश्किल बात आपने बता दी, मुश्किल है आजकल रात लेकिन की नींद। ये वो चीज़ें हैं, अब मैंने आपको बताया कि हम जब लाखों रुपया अब बीमारियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हमें उससे बेहतर है कि बिफोर ड्यू टाइम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें बिफोर ड्यू टाइम अपना जो है ना मुहासबा करना है और अपने आप को बचाना है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। तो अब हमें रातों को बरवक़्त, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च मौजूद है कि रात 11 से लेके और रात 3 बजे तक हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हम पूरा दिन काम-काज करके हम मेंटली वर्क करते हैं, फिज़िकली वर्क करते हैं, हमारे असाब, हमारे उज़लात थक जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। वो हार्मोन जो रात को रिपेयरिंग करते हैं। जब हम वो 11 से लेके 3 बजे तक नहीं सोएँगे डीप स्लीप में, तो उस सूरत में क्या होगा कि हम अगले दिन के लिए कैसे चाको-चबंद होंगे? बिल्कुल दुरुस्त। यानी हम ये देखें, और इसी वजह से लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं, छोटी उम्र में लोगों के चेहरों पे झुर्रियाँ आ रही हैं। जी। अब देखें, आज 25-30 साल की जो लेडीज़ है वो बुज़ुर्ग और बूढ़ी नज़र आने लगी है। इसी तरह नौजवानों का हाल है। बालों की कंडीशन देखें तो जवानों के बाल ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा ही है। यानी ये हर चीज़ का एक तकाज़ा है कि आप 40 के बाद डिक्लाइन शुरू होता था। लेकिन अब तो वो 40 वाले डिक्लाइन रहा ही नहीं। अब तो 30 और 25 के बाद ऐसा ही। आपके अंदर ऐसी चेंजिंग्स आती हैं कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर गंजपन आना शुरू हो जाता है, आपकी पफ़ी आइज़ होना शुरू हो जाती हैं, ऐसा ही है। आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन के इश्यू बन जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि आप जो है यानी कि छोटे बच्चे भी उनको जोड़ों के मर्ज़ हो चुके हैं। बड़े लोग भी कहते हैं जी हम चल नहीं सकते। अगर हम बिल्कुल। देखते हैं सफ़र का मामला है या कहीं घूमने-फिरने का मामला है, तो लोग कहते हैं कि बस हमें गाड़ी जो है ना करीब जाके उतारे। और यही उम्रों का मामला है कि हम उम्रे पे जब हम जाते हैं तो लोगों को देखते हैं, खासकर पाकिस्तान कम्युनिटी, कि वो वहाँ पे अब व्हील चेयर के ऊपर लोग उम्रा कर रहे हैं मैक्सिमम। यानी पहले एक शादो नज़र होते थे, अब मसाजिद में आप देख लें, जितने लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उतने लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि हमने सिंथेटिक चीज़ों को, केमिकल वाली चीज़ों को, जब हमने अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीज़ों से इन्हराफ किया है, तो वहाँ हमें बीमारियों ने घेरा, और ऐसे घेरा कि अब हमारा निकलना मुश्किल है।